शापर कहाँ पे है जनाब? शापर की तरह जनाब, आप शापर आप सबकी खिदमत में सामने हाजिर है। गैंग का नाम क्या है? 147 हसीब उर्फ बिल्ला जो तुम्हारे साथ था, जिसने उस पर फायर की, वो भी बंदा भागा हुआ है। वो और तुम इकट्ठे भागे थे, वो कहाँ पे छुपा हुआ है? कोई सुलह के लिए हमने नहीं बुलाया ना, हमने कॉल की है। ठीक है, मैं गया था डिफेंस, लेकिन वो बच के वहाँ से निकल गया, हमने उसे पकड़ना था। और तुम्हारा नाम शापर कैसे पड़ा? क्या इसकी क्या हिस्ट्री है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, तो मैं थाना शफीकाबाद में मौजूद हूं और वो मेरे साथ मुलज़म मौजूद है शापर, जो 15 दिन से पाकिस्तान के हर सोशल प्लेटफॉर्म पे चला हुआ है। जी, शापर कहाँ पे है जनाब? शापर की तरह जनाब, आप शापर आप सबकी खिदमत में सामने हाजिर है। इससे पूछेंगे जनाब आला कहाँ पे गुम थे, किधर थे, किसको देख के पकड़े गए? जो शापर कैसे हो? ठीक, अच्छा, शापर वारदात की, फिर भागे क्यों? एक बंदा मार के तो उधर ही खड़े होते, फिर अगर तुम हक पे थे, सच पे थे, डर गया था मैं। यार के इसलिए भागे थे। जी तो इसलिए भाई को और वाला साहब को अंदर करवा दिया, खुद यहाँ से भाग गए। जी। यही वजह बनी है। लड़ाई क्यों हुई थी उसके साथ? लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी, छोटी मोटी। फिर उसके बाद क्या नाम है, राउंड जब ये जेल से बाहर आया तो लोगों ने इसके कान बढ़े हैं कि वो तेरे खिलाफ ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, उसके बाद खानपुर राउंड निकल रहा है इतवार को, ये भी है राउंड लेके, मैं साइड पे खड़ा था, इसने आके होंडा मारा। उसको कोई बात का गुस्सा था मेरे पे, तो वहाँ पे हाथापाई शुरू हुई लेकिन है। यार जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो यही बात आई कि जब वो पिंडी से उसको स्पेशल जो है कॉल करके बुलाया गया कि तुम्हारी सुलह है शापर के साथ, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, कोई सुलह के लिए हमने नहीं बुलाया ना, हमने कॉल की है। ठीक है, हमने सिर्फ यही कहा था कि जब ये ठीक हो जाएगा ना, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरे भाई ने कहा था, तब सुलह कर लेंगे। अभी मामला ज़रा गर्म है, अभी उसकी चोटें अभी ताज़ी ताज़ी लगी हैं। यानी कि उन्होंने ये आपको कहा था कि सुलह नहीं होने, तो फिर ये बात था, हर बंदा ये बात क्यों कह रहा है कि सुलह के लिए बुलाया गया था? आपका ये मौक़िफ़ है कि सुलह के लिए नहीं बुलाया गया, और ये बात में कितनी सच्चाई कि आपने डिफेंस पे जाकर फायरिंग किया उसके ऊपर? मैं गया था डिफेंस, लेकिन वो बच के वहाँ से निकल गया, हमने उसे पकड़ना था, लेकिन वो निकल गया, भाग लेकिन गया। आपने तो बाकायदा तौर पे हवाई फायरिंग की है ना, आपके मुताबिक अगर वो गाली गए तो आप उसको मारने की नीयत से थे ना? मारने की नीयत से नहीं गए थे, बस पकड़ना था, उसे पकड़ के जैसे उसे मेरे साथ किया वैसे ही मैंने उसका करना और था। तुम्हारे गैंग का नाम क्या है? 147 147, इसका मतलब क्या है? वैसे ही। 147 जो AK-47 होती है इसके मुताबिक रखा हुआ है? नहीं नहीं, वैसे ही नाम लिखा हुआ वैसे ही रखा हुआ है। है। जी, तो कितने गैंग में लोग थे तुम्हारे? राउंड मारते थे जब आपस में होते थे, उसके बाद बाहर निकलते थे तो रास्ते में, सारे रास्ते में मिल जाते थे। तो क्या बगावत थी आपस में कोई? तुमने देखा कि शाहनवाज तुम्हारे बाद का बच्चा है, 10 साल बाद उसने गैंग बनाया, तुमसे ऊपर चला गया है, और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, तुमने इसको बहाने बहाने से कभी फायरिंग की राउंड पे जाके, और कभी तुमने जाके जो किया और आखिरकार तुमने इसको जान से मार दिया? नहीं, कोई बगावत नहीं थी, ना कोई जेलिसी थी। वैसे ही मतलब कि राउंड पे जाते थे, वो भी व्हील मारता था, मैं भी व्हील मारता था। मैं जब मेरी बाजू टूट गई, मैंने व्हीलिंग छोड़ दी थी। फिर तुमने कितनी दिनों की फीलिंग छोड़ दी हुई है? मैंने 2 साल हो गए छोड़ दी थी, फिर कभी कभार करता था जब ऑपरेट हुआ उसके कभी बाद। कभार दिल करता था कि मैं भी कुछ शरारतें करूं, मैं भी कुछ जंबे जुम्बे मारूं। जी, तो हसीब उर्फ बिल्ला जो तुम्हारे साथ था, जिसने उस पर फायर की, वो भी बंदा भागा हुआ है। वो और तुम इकट्ठे भागे थे, वो कहाँ पे छुपा हुआ है? अगर वो मेरे साथ होता तो मेरे साथ ही पकड़ा जाना था। वो लैला, जब जिस दिन वकूआ हुआ उसके अगले दिन ही वो लैला हो गया था, मैं भाग गया था। तो उसने तुम्हारा साथ क्यों दिया था? किसने? बिल्ले ने। बिल्ला मेरे पास ही खड़ा हुआ था जब ये शाहनवाज उसके बाद भी पिस्टल था हाथ में। जी। तो उसने यानी कि तुम भी असले में थे, बिल्ला भी असले में था, तुम्हारा भाई भी असले में था, यानी आप लोग भी असले में ले भाई थे। के पास पिस्टल नहीं था मेरे, और शाहनवाज के पास असला था। शाहनवाज के पास था, शाहनवाज का जो लड़का था उसके पास था। वो लड़का क्या नाम है उसका? नहीं पता। वो कहते हैं कि वो लड़का तुम लोगों की जानिब से आया था, उसने शाहनवाज को वर्ग लाया कि यार इधर आओ, शाबाश चलते हैं। नहीं, सब झूठ है। झूठ है। उसका एक दोस्त था। यानी वो उसका दोस्त था। हाँ जी, असला लिया कहाँ से था तुमने? मैंने पेशावर जा के लिया। शावर जाके कब से असला तुम इस्तेमाल कर रहे हो? 5-6 महीने से मेरे घर पड़ा हुआ था। देखिए, तुम्हारी तो हमने वीडियोस देखी हैं, आज से 2-3 साल पुराने भी तुम फायरिंग कर रहे हो जाके वहाँ पे, और तुम्हारे गैंग के लोग जो हैं, फिर 147 का लोगो लगा हुआ है, आप हवाई फायरिंग करते हुए जा रहे हो, तो वो असला किसी का था? वो दोस्त वगैरह ले आते थे तो कर लेते थे तो फायरिंग। शाहनवाज भी असला इस्तेमाल करता था भाई राउंड में? करता था वो भी इस्तेमाल, को पहली दफा असला लेके आया था उस दिन? नहीं करता था। तुम लोगों का जराए आमदन क्या था? उनके एक होंडा जो है, एक आम बंदा मेरे जैसा जिसकी 40-50 हज़ार रुपया सैलरी है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊँ तो 300 का पेट्रोल डलता है, तो वन व्हीलिंग में तो हमें पता बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो क्या डकैतियाँ करते थे? नहीं, कभी ऐसा मैंने काम नहीं किया। यार तो आप बताओ ना। मैं काम करता था, काम। मुलाजमत करते थे? मैं काम करता था। पहले मेरी सेंट्री हार्डवेयर की दुकान थी बंद पे, वो चली नहीं, फिर मैंने बंद कर दी। वाला साहब ने करवा के दी थी। उसके बाद मैं जोजब लोगो कंपनी में लग गया था। तो जॉब करते थे तुम? हाँ, ठीक वो ओ लेवल ए लेवल के जो पेपर होते हैं वो डिलीवर करता था, जहाँ पे बोर्ड सेंटर बनाता था। सिर्फ मेरा काम ये था डिलीवर करना।
30,000 35,000 मेरी सैलरी थी महीना। तो सुना मैंने एक दफ़ा वाकया सुनने में ये भी है कि तुम्हारी शाहनवाज के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसके पठान दोस्तों ने फिर तुम्हारी जान छुड़वाई, तुमने उसके साथ उनसे माफ़ी मुफ़ी मांगी कि यार मेरी जान छोड़ दो इससे, कि सारे जब पठान मार गए। इस बात में वाकई सच्चाई है कोई? इन्होंने मतलब कि मोहल्ले आके मुझे पकड़ा है, मुझे मारा था, तुम्हारे घर के पास आके? घर के पास आके मुझे मारा है, ठीक है। मारने के बाद फिर उसके बाद बीच डले हैं पठान, इन्होंने सुलह करा दी। तुमने माफ़ी मांगी ना उससे कि मैं इस टाइम कोई काम नहीं करूँगा यार, मैं अपनी जगह और वो अपनी जगह, ऐसे ही हुआ? नहीं, ऐसे माफ़ी मुफ़ी नहीं मांगी मैंने, क्या उसका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है। चलो ठीक है। और तुम्हारा नाम शापर कैसे पड़ा? क्या इसकी क्या हिस्ट्री है? क्या ये भी क्रिमिनल नाम तुमने रखा हुआ है? जब विलिंग करता था ना, शुरू विलिंग की थी, तो तब मतलब कि मोहल्ले में 2-4 लड़कों को पता था, वो आस्ता आस्ता सबको पता लगता गया, आईडीज बना ली उन्होंने। नहीं बेटे बच्चे, मेरी शापर नाम होता है, कोई हवा क्या तुम वैरायटियाँ मारते थे कोई ऐसी वैसी कि लोग तुम्हें शापर कहते थे, वैसे ही कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें शापर कहते थे? वैसे नाम डाला हुआ, विलनों का नाम हमेशा गलत नाम से पहचाने जाते हैं। तो तुम्हारा नाम इसलिए शापर डाल दिया उन्होंने? हाँ जी, कि तुम क्या व्हीलिंग कट्टे कुट्टे मारते हो? वैसे ही मतलब कि आईडीज बना ली, उसके बाद वो आस्ता आस्ता नाम सबको पता चलता गया। तुम भी दूसरे शहर में गेम करने के लिए जाते थे? कभी कभार कभी कभार, लेकिन शाहनवाज तो डेली बेस पे जाता था, हर महीने दूसरे महीने। था। तो शाहनवाज का जराए आमदन क्या था? मैं हमने शाहनवाज को जब भी देखा नए होंडे में देखा है, ठीक है, इसका रहना पहना अच्छा था, तो क्या उसका जराए आमदन क्या था? तो लोग सपोर्ट करते थे? लोग नहीं सपोर्ट करते थे, वो आज से मतलब 3 महीने पहले अंदर से हो गया CIA से। यही से हो हाँ गया। जी, अच्छा, अब तुम पछमानदा हो, अफसोस है कि एक जान तुम्हारे हाथ से चली गई, गलती से गई, तुमने जानबूझ के मारा, एक जान तो चली गई, तुम तभी जिंदा हो, यहाँ पे खड़े हुए हो, हमसे बात कर रहे हो, लेकिन वो इस टाइम मनोमन मिट्टी के अंदर चला चुका है, तो अफसोस है? जी अफसोस है वो। कर रहे हो दिल में पछमानदे क्या? वो दिन ना आता, हमारी सुलह हो जाती, वो अपने घर में होता, मैं अपने घर में होता। हाँ जी, अफसोस हो रहा है बहुत, गलती हो गई। तुम्हारी वालदा है, जी वो तुम्हें तुमसे प्यार करती हैं, जी तुम जैसे भी हो, वेल विलिंग करते हो, कट्टे मारते हो, जो प्यार है उनसे, जी तुम यहाँ पे आए, उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे, जी। उधर से साहब देखो, जिसका बेटा कब्रों के अंदर है, उसकी माँ का क्या हाल होगा? उसकी माँ के लिए कोई पैगाम दोगे यहाँ पे? वो भी तुम्हारी माँ की जी। तरह है, देखो माएँ तो सबकी साझी होती है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की तरह है, तो उसकी वालदा को कोई पैगाम यहाँ पे दोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मुझसे गलती हो गई है, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये 10-15 जो थे तुम्हारे, वो कहाँ पे तुमने गुजारे हैं? ये कोट लखपत उधर, कोट अब्दुल मालिक। सुनने में आया कि तुम दूसरे शहर भी थे, तुम ईरान जाने के चक्करों में भी थे, इस बात में कितनी मेरा सच्चाई है? पासवर्ड ही नहीं बना हुआ, मैंने कहाँ पे जाना था। और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारा कोई दोस्त था जो शाहनवाज के दोस्तों के अंदर बैठता था, जो तुम्हें पल पल की खबर देता था, तुम इसलिए अपनी जगह और जो रूट्स बदलते रहते थे? जी नहीं, ये झूठ है। उसके अलावा दोस्त थे, मेरे अलावा दोस्त थे, सिर्फ मैं 5-6 मेरे दोस्त थे जो मैं डेली जिनके साथ फिरता। और जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा, पंजाब पुलिस के नौजवानों शेरों ने, तब तुम अपने दोस्तों के साथ थे? नहीं, मैं अकेला था वहाँ पे। अकेला था? जी। तो क्या तुम्हें फील हुआ जब उनकी गिरफ्त में कि तुम्हें पकड़ा, तो क्या तुम्हारे क्या जज्बात थे तब नहीं साहस हुआ यार अब तुम्हें पकड़ा गया, अब तो कोई इम्पॉसिबल है? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। रिक्वेस्ट की थी छोड़ने की उनको, क्या मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है यार, मुझसे गलती होगी, रिक्वेस्ट की कुछ? बड़ी दफ़ा कहा, क्या कहा उनको पंजाब पुलिस? मैंने कहा गलती हो गई है, माफ़ी दे दो मुझसे। लेकिन नहीं माफ़ किया उन्होंने, यहाँ पे लेके आ गए। जी, अब ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी। वन व्हीलर्स के लिए कोई पैगाम तो, जहाँ पे जो तुम्हें फॉलो करते हैं, शाहनवाज को फॉलो करते हैं, जी मैंने शापर बनना है, जी मैंने शाहनवाज बनना है, मैंने ये बनना है, उनको कोई पैगाम दो? वन व्हीलिंग अच्छी चीज़ नहीं है, वन व्हीलिंग छोड़ दें, ठीक है। कोई मतलब कि इसमें पैसे नहीं मिलते, ना कोई इनाम नहीं मिलता। तुम अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहते हो कि तुम अगर यहाँ से बाहर आ जाते हो, ठीक है, तो तुम वन व्हीलिंग छोड़ दोगे, अभी ज़िंदगी में इस कुत्ते काम को हाथ नहीं लगाओगे? ये तो बात की बात है कि मैंने अभी से छोड़ दिया, लेकिन अब अल्लाह जानता कब बाहर आऊँगा, अब नहीं आऊँगा, वो अल्लाह को पता है। जी नाज़रीन, उसने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है वन व्हीलर्स के लिए कि वन व्हीलर्स खुदा का वास्ता है शैतानी फेल ना करें, नहीं तो आप देख लीजिएगा एक बंदा कब्र के नीचे होगा और एक बंदा हथकड़ियों में होगा। अपने इस मेज़बान को ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज़। 2 मिनट।